जय हिंद। तो देखिए, हम आपको पृथ्वी के भूगर्भ विज्ञान यानी कि जियोलॉजी, पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन के बारे में बता चुके हैं। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में आपको हम बता चुके हैं कि पृथ्वी के 3 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी के 3 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा बातें थे एडवर्ड स्वेस ने, उन्हीं के अवधारणा पर आधुनिक भूगोलवेत्ताओं ने अपनी अवधारणा को दूसरा अवधारणा बताया। और ये हमारा आधुनिक भूगोलवेत्ताओं ने बताया, ये हमारा एडवर्ड स्वेस ने बताया। तो आधुनिक भूगोलवेत्ताओं ने सेम वही किया, ये भी वही सेम बताया उदाहरण, ये भी सेम बताया। जैसे कि ये ज़्यादा कम हो गया, इसे ठीक है। हमारा समझ लीजिए कि एडवर्ड स्वेस ने दिया, ये आधुनिक भूगोलवेत्ताओं ने दिया, अवधारणा सेम ही दिया। ये बताए थे हमारा कि ये इसमें है 1%, ये है हमारा 83%, ये हमारा 16%, ये भी सेम बताए थे। ये बताए थे पहला को सियाल सीना नीफ है, और ये बताया था क्रस्ट मेंटल कोर। अब ये लोग बांट दिए थे, जैसे कि हमारा ये लिथोस्फीयर, पेरोस्फीयर और बेरोस्फीयर हमारा एडवर्ड स्वेस ने बताए थे कि ये भाग है लिथोस्फीयर, ये भाग है पेरोस्फीयर, ये है बेरोस्फीयर। ये लोग बांटे थे अलग से, बस नाम जैसे कि लिथोस्फीयर, पेरोस्फीयर, बेरोस्फीयर था। और ये हमारा आधुनिक भूगोलवेत्ताओं ने बांटे थे क्रस्ट मेंटल कोर को। पहला एक मुंह दे दिए थे, इसका रेखा को मुंह, इसका गुटेनबर्ग, और इसमें एक काट दिए थे, एक ऐसे रेखा दे दिए थे, ऊपरी मेंटल, निचले मेंटल, और ऊपरी कोर, निचली कोर, ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट। ये क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया, ये कोर हो गया। तो ये ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट, ये ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, ऊपरी कोर, निचली कोर, इस तरह करके आधुनिक भूगोलवेत्ताओं ने बांटे थे। और ये चुपचाप लिथोस्फीयर, पेरोस्फीयर, बेरोस्फीयर नाम दिए थे और बताए थे कि इसमें हमारा आयरन की मात्रा है, ये अधिकतम घनत्व है, और इसमें हमारा आयरन और निकेल की अधिकता इसमें है। और इसमें बताए थे कि एल्युमिनियम और हमारा एल्युमिनियम और मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की अधिकता है इसमें। और इसमें बताया था कि एल्युमिनियम और सिलिकॉन की अधिकता है, ये भी सेम बताए थे। एल्युमिनियम, सिलिकॉन तरल अवस्था, ये हमारा तरल अवस्था होता है, इसमें हमारा अर्ध तरल मैग्मा इसी परत से निकलता है। ये प्लास्टिक के समान होता है देखने में, और ये हमारा अम्लीय होता है, और ये हमारा क्षारीय होता है। ये हमारा अम्लीय होता है, ये हमारा क्षारीय होता है, ये ठोस अवस्था में रहता है, अम्लीय ठोस अवस्था में रहता है, और ये हमारा क्षारीय होता है, और ये हमारा तरल अवस्था में होता है, तरल अवस्था सेम ये भी बटे थे। तो अभी इसका नाम दे दिए थे अलग। इसका जो इस रेखा का नाम है केनराडा और रेपटी और लेहमान। केनराडा, ये केनराडा है, ये हमारा रेपटी है, और ये हमारा लेहमान है, और ये हमारा मोह गुटेनबर्ग। इस रेखा का नाम बताए थे आधुनिक भूगोलवेत्ताओं ने। ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, ऊपरी कोर, निचली कोर, ये तो बता चुके हैं। अब हम आपको पृथ्वी के उत्पत्ति के बारे में बताना है, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। तो इसको हम लोग ख़त्म करते मिटाते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं कैसे पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ। तो यहाँ तक तो आप समझ गए। अगर नहीं समझे तो वीडियो अपलोड कर चुके हैं, देख लीजिएगा, अच्छे से बता कर अपलोड कर चुके हैं। देखिए, पृथ्वी का उत्पत्ति, आपको हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में बता दिए, और पृथ्वी के उत्पत्ति के बारे में बताना है। देखिए, पृथ्वी हमारा बहुत पहले एक आग की गोला था, धधकता हुआ मैग्मा आग की गोला था पृथ्वी पर। प्रारंभिक में रेड हॉट, जैसे कि उसको रेड हॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड हॉट। पहले हमारा पृथ्वी रेड हॉट था। उसके बाद में उसमें सिकुड़ना स्टार्ट हुआ, उसमें सिकुड़न प्रारंभ हुआ, और सिकुड़ना प्रारंभ हुआ। अब उसके बाद में सिकुड़ के वो 2 भाग में बट गया, एक हमारा एथलासा हुआ, एक हमारा पेंजिया हुआ।
जो पिथलासा हुआ वो पिथलासा पर ही हमारा आज प्रशांत महासागर स्थित है। और पेंजिया दो भाग में बट गया, एक हमारा उत्तरी दिशा में गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। उत्तरी दिशा में, उत्तरी भाग में अंगारा लैंड और दक्षिण दिशा में गोंडवाना लैंड और बीच में टेथी सागर। जो हमारा अंगारा लैंड है उसको लैरेशिया कहते हैं और जो हमारा दक्षिण दिशा में गोंडवाना लैंड है उसको हम लोग जम्बूद्वीप कहते हैं। और जो हमारा जम्बूद्वीप और अंगारा लैंड के बीच में, लैरेशिया के बीच में टेथी सागर स्थित है। आज हमारा उसी के स्थान पर हमारा हिमालय पर्वत खड़ा है। क्या हिमालय पर्वत खड़ा है? जो हिमालय पर्वत खड़ा है हमारा कहाँ पर है? तो वहाँ पर पहले हमारा टेथी सागर था, आज हमारा वहाँ पर हिमालय पर्वत खड़ा है। देखिए, महाद्वीपों के वर्तमान स्वरूप को अभी तक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है। महाद्वीपों के वर्तमान स्वरूप को अभी तक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है। क्या नहीं मिली है? अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है। महाद्वीपों को विस्थापन का स्वरूप किसने दिया था? विस्थापन का स्वरूप किसने दिया था? तो वेगनर ने। महाद्वीपों का विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? वेगनर ने। तो चलिए हम पहले उसको लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। हम बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ऐसे सुने हैं तो कुछ राहत हुआ और हम लिख के बता देते हैं, बहुत कुछ राहत हो जाएगा। क्या? बहुत कुछ राहत हो जाएगा। तो पहले हमारा पृथ्वी क्या था? रेड हॉट, समझ गए। उसके बाद में इसमें सिकुड़ना स्टार्ट हुआ, यानी कि ऐसे ऐसे सिकुड़ना स्टार्ट हुआ और सिकुड़ने के बाद ये दो भाग में बट गया। ये हमारा दो भाग में बट गया। एक हमारा ये पेंजिया हुआ, पेंजिया, और ये हमारा पिथलासा हुआ। क्या हुआ? पिथलासा, जो कि आज हमारा प्रशांत महासागर पर स्थित है। पिथलासा में ही प्रशांत महासागर है। और पेंजिया हमारा दो भाग में बट गया। ये जो पेंजिया है, पेंजिया ये हमारा दो भाग में बट गया। क्या? दो भाग में बट गया। एक हमारा अंगारा लैंड हुआ। क्या हुआ? अंगारा लैंड, जिसे हम लोग लैरेशिया कहते हैं। लैरेशिया, इसको लैरेशिया भी कहते हैं। एग्जाम में लैरेशिया नाम भी पूछता है। अंगारा लैंड को ही हम लोग लैरेशिया कहते हैं, इतना ख्याल रखिएगा। और बीच में इसका टेथी सागर है। क्या है? टेथिस सागर। और ये हमारा दक्षिण में गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड को ही हम लोग जम्बूद्वीप कहते हैं। जम्बूद्वीप कहते हैं। देखिए, पहले सिकुड़न हुआ, उसके बाद में पेंजिया पिथलासा बना, उसके बाद में हमारा ये दो भाग में बट गया। इधर आया, इधर आके ऐसे लिखिए ना, ऐसे समझ में आएगा, ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, ऐसे समझ में आएगा। हमारा ये भाग और ये भाग, इससे मिल गया और इससे मिल गया, तो अब समझ में आ रहा होगा। देखिए, इसमें सिकुड़ना स्टार्ट हुआ, सिकुड़ना आरंभ हुआ। देखिए, आपको समझा देते हैं। पहले हमारा रेड हॉट पृथ्वी था, उसके बाद में इसमें सिकुड़ना स्टार्ट हुआ, आरंभ हुआ। जब सिकुड़ना स्टार्ट हुआ तो बाहरी परत उसका सिकुड़ गया, बाहरी परत सिकुड़ हुआ है। और सिकुड़ने के बाद देखिए, पहले रेड हॉट, उसके बाद में रेड हॉट था, सिकुड़ना स्टार्ट हुआ, उसके बाद में वो बाहरी परत उसका सिकुड़ गया। फिर उसके बाद हमारा सिकुड़ के वो दो भाग में बट गया। दो भाग में बटा, कौन सा? एक बाहरी परत पिथलासा और आंतरिक परत पेंजिया। पिथलासा को ही हम लोग आज प्रशांत महासागर स्थित है। और पेंजिया का दो भाग हो गया, आंतरिक भाग पेंजिया था और पेंजिया का दो भाग हो गया। जब दो भाग हुआ तो एक उत्तरी दिशा, एक दक्षिणी दिशा हुआ। उत्तरी दिशा को हम लोग अंगारा लैंड या लैरेशिया कहते हैं, दक्षिणी दिशा को गोंडवाना लैंड या जम्बूद्वीप कहते हैं। इन दोनों के बीच में टेथी सागर स्थित था। पहले दोनों के बीच में टेथी सागर था, अब इसके स्थान पर हिमालय पर्वत स्थित है।
आज हिमालय पर्वत स्थित है तो टेथिस सागर के स्थान पर है, जो कि महाद्वीप के वर्तमान स्वरूप के अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं दिया गया। महाद्वीप के वर्तमान स्वरूप के अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं दिया गया। महाद्वीप के विस्थापन का सिद्धांत सबसे पहले हमारा वेगनर ने दिया था। महाद्वीप सिद्धांत, महाद्वीप के विस्थापन का सिद्धांत वेगनर ने दिया था। वेगनर ने दिया था। किसने दिया था? वेगनर ने दिया था। तो यहाँ तक आप समझ गए। देखिए आपको बता देते हैं कि वेगनर ने महाद्वीप सिद्धांत के अनुसार उन्होंने देखा कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की आमने सामने के तटों पर अद्भुत समानता है। इसी तरह उन्होंने अमेरिका के पूर्व तट तथा यूरोप के पश्चिमी तट पर समानता देखने को मिला। इसी तरह उन्होंने देखा कि पूर्वी अफ्रीका में इथोपिया तथा ऑस्ट्रेलिया का उभार पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान के तट रेखा में से मिलाया जा सकता है तथा ऑस्ट्रेलिया को बंगाल की खाड़ी में जोड़ा जा सकता है। वेगनर ने इसे साभ्य संस्थाना अभाव का नाम दिया। समझ गए। अब उसको हम लोग एक मैप बनाते और एक बंगाल की खाड़ी जो होता है और नीचे ऑस्ट्रेलिया है, नीचे जो हमारा ऊपर ऐसे बंगाल बनता है, बंगाल की खाड़ी, ऊपर सिक्किम, नीचे बंगाल और उधर में त्रिपुरा, इधर है पश्चिम बंगाल और बीच में बांग्लादेश। तो बंगाल की खाड़ी उसके बारे में बताए और उसके नीचे जाएगा और तो ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया द्वीप होता है, जो ओशिनिया द्वीप है उसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया द्वीप के नाम से जानते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बड़ा है तो ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हैं। तो हमारा ऑस्ट्रेलिया है उससे बताया और फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान ऊपर है जो उसके रेखा से तट रेखा से मिलाया जा सकता है। तो अब उसको अगला वीडियो में हम लोग मैप बना के समझा देंगे। इसको हम लोग यहीं तक ख़त्म करते हैं।